हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं हूं सृष्टि और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने क्वालिफाई किया है इन मई 25 विद एन ऑल इंडिया रैंक AIR 49। तो ड्यूरिंग दिस सीए जर्नी, ड्यूरिंग ये 3 साल और 5 साल वॉट एवर, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है रिगार्डिंग हाउ दीज प्रोफेशनल एग्जाम्स वर्क। क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मैं भी शायद किसी के जर्नी में कुछ हेल्प हो जाए। तो ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ आई बी पोस्टिंग वीडियोज इन द फ्यूचर। हार्ड कोर सिलेबस के टॉपिक्स तो मैं लूंगी ही, मतलब वो थोड़ा फ्यूचर का बात है, उसके पहले मेरे को एक बैकग्राउंड सेट करना है फॉर द अदर थिंग्स दैट आर वेरी वेरी मेजर इन टू प्रिपरेशन फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स। क्योंकि जब तुम पास हो जाते हो तब तब तुम्हें लगता है कि भाई सब मेहनत वर्थ था, बहुत सही था, एकदम मचा दिया सब कुछ। लेकिन ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग द स्टडी लीव और ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप टाइम तुम्हें लगता है कि क्यों कर रही हूँ मैं ये सब कुछ, या क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ, क्यों इतना मेहनत डाल रही हूँ, इज इट इवन वर्थ। तो वो टाइम्स पे जब तुम्हारा एंजाइटी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, टेंशन हो जाता है, तब तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा कंसिस्टेंसी, तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू कीप यू गोइंग अहेड। एंड दैट इज़ वाई मैं ये एक दूसरा सीरीज बना रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा काम लगी है ड्यूरिंग माई स्टडी लीव, ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ दिस प्रोफेशनल एग्जाम, ड्यूरिंग द जर्नी। तो आई होप आप लोग को वो चीज़ भी अच्छा लगे। और सिर्फ सीए के बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे जो प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो लोग भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उनको भी शायद काम आ जाए। तो एक बैकग्राउंड दे देती हूँ रिगार्डिंग द सीरीज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिफोर दिस सिलेबस टॉपिक्स। तो आई थिंक अराउंड 2.5 महीना बचा है फॉर Jan 26 एग्जाम्स, वट एवर फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। और आई गेस काफी बच्चों के दिल में थोड़ा थोड़ा एंग्जाइटी होने लगा होगा, हम सबको होता है कि थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगा है, थोड़ा टेंशन बढ़ने लगा है, इतना सारा टाइम निकल गया है। जो भी आपका 3-4 महीना स्टडी लीव होगा, जो भी पढ़ने का टाइम होगा 6 महीना, उसमें से 2-3 महीना निकल गया है, या बहुत नजदीक आ रहा है एग्जाम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लानिंग सारा हिल गया है, कुछ प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, शेड्यूल बैठ ही नहीं रहा है, या तो बैठ गया है लेकिन अब बोर हो गया है कि बस हो गया, एग्जाम दे दो। सब्जेक्ट के कुछ वांदे होंगे, कुछ एफआर नहीं चल रहा है, या तो बहुत लंबा सिलेबस है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ऑडिट याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी, टैक्स तो भूल ही जाओ। तो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है या टेंशन बढ़ रहा है। ज़्यादा नहीं होगा बट शुरू होने लगा होगा, बट फिर भी अभी भी अपने पास 2.5 महीना है, तो ऐसे लगता है नहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। बट जब वो टाइम और नज़दीक आने लगेगा तो वो स्ट्रेस सिर्फ बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इस एंजाइटी का, इस स्ट्रेस का क्या रीज़न है, कहाँ से आ रहा है, वो सब हमको मालूम है। बट उसका कुछ कर नहीं पाते हम, कि कुछ बस ऐसे कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उससे तो वो स्ट्रेस कम नहीं होता है। तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए, पैनिक ना करने के लिए कुछ चीज़ें थी जो मुझे हेल्प की थी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इन दिस सीरीज। और आई थिंक एग्जाम्स में पैनिक करना इज द मेजर मेजर वीकनेस। क्योंकि अगर तुमको सब कुछ आ रहा होगा लेकिन तुम पैनिक कर गए, तो फिर मेजोरिटी बच्चे उसमें ही ऐसे एकदम मायूस हो जाते हैं कि मेरे को कुछ कुछ भी नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से जो आ रहा है वो भी नहीं लिख पाते, वो भी डिलीवर नहीं कर पाते, अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते या प्रेजेंट नहीं कर पाते। और इसीलिए आई थिंक माइंड सेट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग एग्जाम्स, before preparation, whenever. Your mindset is very very important and a major factor that plays a role into how you are preparing, how efficiently you are preparing, and how you are delivering and presenting what you have prepared. इसीलिए कुछ चीज़ें माइंडसेट के बारे में बातें करेंगे, डिसिप्लिन के बारे में बातें करेंगे, प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बातें करेंगे, कुछ छोटी छोटी टिप्स जो मुझे बहुत काम लगी है, मेरे दोस्तों को बहुत काम लगी है, कुछ छोटी छोटी नुस्खे, कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए हैं, जो हम करते रहते हैं ड्यूरिंग स्टडी लीव,
उन चीज़ों पे बातें करेंगे। और आई होप आपको हेल्प करे, आपको मज़ा आए, आपको अच्छा लगे। तो बस ये वीडियो का यही एंड है। आगे नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे ऑन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज माइंडसेट। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या चेंज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कैसे आगे बढ़े। अगर आपकी कोई फरमाइशें है फॉर वीडियोस तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।